मेरी YouTube के मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, अभी कुछ समय पहले मैंने नाड़ी शोधन के ऊपर एक पहला वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि वो पहली एक्सरसाइज जो है आप 2 महीने तक कर लीजिए रेगुलर, बिना एक दिन भी छोड़े। उसके पश्चात जब वो 2 महीने कर लें तो फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज का सेट है, दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर इसको शुरू कीजिए रेगुलर और इसको आप कीजिए 3 महीने तक। तो पहली एक्सरसाइज 2 महीने तक और दूसरी ये 3 महीने तक, तो टोटल जो ये सेट हो जाएगा ये 5 महीने का हो जाएगा। और जैसे कि तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी, जिनकी पुस्तकों से ही मैंने ये सीखा है और मैं करता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जब आप कर लेंगे तो आप बड़ा लाइट महसूस करेंगे, डायनामिक महसूस करेंगे, आपकी सेहत में बड़ा फर्क पड़ेगा, अच्छी हो जाएगी। और उन्होंने तो ये भी लिखा है कि आपकी जो आई साइट है वो भी इम्प्रूव होगी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये आपकी ओवरऑल सभी इंद्रियों के लिए, पूरी सेहत के लिए, पूरे शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए आपकी ये एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप रेगुलर करेंगे, पहले वीडियो में मैंने जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, कब करना है, उनको वहीं से लीजिए। मैं इस वीडियो में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो दूसरी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज 2 महीने करने के पश्चात ही करनी है, पहले नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो बैठना है, एक तो आप खाली पेट हो, ज़रूरी है, खाने के तुरंत बाद नहीं। दूसरा जो बैठना है उसमें आपकी जो पीठ है और आपकी गर्दन और सिर वर्टिकली एक वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि ऐसे झुक के आगे या पीछे ऐसे नहीं बैठना, रिलैक्स होकर बैठना, अकड़ के नहीं, लेकिन वर्टिकली। और ऐसी जगह बैठिए जहाँ ताज़ी हवा हो, ये तो इम्पोर्टेंट है। खैर, फिर भी पहले जो वीडियो में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप उसको 2 महीने करते रहे हो, उस वीडियो को अच्छी तरह देखा है, तो वो इंस्ट्रक्शन जनरल वैसे ही रहेंगी, उनको वैसे फॉलो करना है। ये एक्सरसाइज अलग है, तो इसको समझिए। आपने पहली एक्सरसाइज 2 महीने तक कर ली है, तब तो आपकी जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्षमता है वो भी इम्प्रूव हो गई होगी। नहीं तो मैंने बताया था शुरू में जो आपका मेंटल काउंट रखना है, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ताकि आपको पता चले कितनी देर के लिए ले रहे हो और कितनी देर के लिए श्वास छोड़ रहे हो। श्वास लेना और छोड़ने की जो रेशियो है वो 1:2 है, पहली एक्सरसाइज में भी, इसमें भी। यानी कि जितनी ड्यूरेशन में श्वास भरना है अंदर, उससे डबल ड्यूरेशन में, दुगने समय में श्वास छोड़ना है, तभी फायदा होगा। और दूसरा, आपने जो भी ड्यूरेशन आपकी है, जहाँ तक भी आप पहुँचे हो, जैसे मान लीजिए ओम 3 तक, ओम 1, ओम 2, ओम 3 के काउंट तक आप श्वास लेते हो और ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6 डबल ड्यूरेशन तक छोड़ते हो, उस ड्यूरेशन में श्वास पूरी तरह से अंदर भरना है। आपका पेट भी फूलना चाहिए, छाती भी फूलनी चाहिए, यानी कि पूरे जो आपके फेफड़े हैं उनमें श्वास भरना है, जितना मैक्सिमम भर सकोगे तभी फायदा होगा। और जब आपने श्वास छोड़ना है वो दुगने समय में है, तो उसमें जाहिर है कि वो पूरी तरह से लंग्स खाली होंगे, तो आपके लंग्स पूरी तरह से खाली होने चाहिए, यानी कि पेट भी सिकुड़ना चाहिए, छाती भी सिकुड़नी चाहिए, ताकि पूरी तरह से फेफड़े खाली हो जाएं और तभी आप जो अगला श्वास लोगे पूरी तरह से अंदर भर पाओगे। तो जितना पूरा श्वास भरोगे आप, जो भी आपका मेंटल काउंट की ड्यूरेशन है उसमें, और पूरी तरह छोड़ोगे, तभी फ़ायदा होगा इसका। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आप पहले वीडियो में उसमें देख सकते हो। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक नथुने से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। कैसे? आपने दाहिना नथुना पहले बंद कर लीजिए, किसी भी उंगली से, किसी भी अंगूठे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाहिना नथुना बंद करके बाएं से आपने श्वास भीतर लेना है, जो भी आपका मेंटल काउंट है। मान लीजिए आप ओम 1, ओम 2, ओम 3 तक लेते हो, उसके बाद आप बाएं नथुने को बंद करके दाएं से छोड़ना है डबल ड्यूरेशन में, यानी कि ओम 3 तक लिया, ओम 6 तक छोड़ना है। श्वास अंदर रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी देर में नथुने आप चेंज करते हो, इधर का बंद करके इधर,
पर उतनी देर के अंदर रुकेगा, बाकी ज़्यादा देर नहीं रोकना। तो इसमें मैं आपको करके बताऊंगा, और जैसे मैं श्वास अंदर लूँगा तो मैं ऐसे हाथ अंदर की तरफ मोड़ूंगा ताकि आपको पता चले कि श्वास अंदर भर रहा हूँ, और जब छोड़ूंगा तो मैं ऐसे हाथ बाहर की तरफ, ताकि आपको पता चले कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। तो मैं एक बार करके बताता हूँ, और मैं ओम 3 ओम 6 तक के काउंट तक करूँगा। दाहिना नथना बंद कर लीजिए, किसी भी उंगली से या आपके अंगूठे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाएं से श्वास लेना है और फिर बायां बंद करके दाएं से छोड़ना है। ये एक साइकिल हो जाएगा। दाएं नथना बंद कर लिया, अब श्वास में लूँगा, ओम 3 के काउंट तक लिया, और फिर वो बायां नथना बंद करके दाएं से ओम 6 तक छोड़ा। ये एक साइकिल हो गया। फिर आपने जो दायां जो है उससे आपने लेना है, और फिर दायां बंद करके बाएं से छोड़ना है। उसके बाद फिर ये करके, यानी जैसे चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको 2 बार करके बताता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करने के लिए दाएं नथना बंद कीजिए, बाएं से मैं लूँगा, तो मैंने दायां नथना बंद किया, बाएं से ओम 3 के काउंट तक, मेंटल काउंट तक लिया, फिर बायां बंद करके दाएं से ओम 6 के काउंट तक छोड़ा, और फिर दाएं से ही ओम 3 के काउंट तक लेकर के फिर बाएं से ओम 6 के काउंट तक छोड़ा। ये 2 साइकिल हो गए। इस तरह से आप 20 साइकिल कर लीजिए। दिन में एक सेशन रखिए, सुबह के टाइम रख लिया, ठीक है, खाली पेट। और अगर लॉपसंग रामपा जी ने जैसे लिखा है 2 बार दिन में, शाम को भी कर सकते हैं, तो 2 टाइम करेंगे तो और अधिक फायदा होगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते 2 टाइम, तो 1 टाइम ही रखिए, लेकिन कीजिए रेगुलर। अब मैं एक बार और बता के फिर हम इस वीडियो का समापन करते हैं। दायां नथना बंद किया, बाएं से लिया, उम्मीद है आप समझ गया होगी। अब इसको रेगुलरली कीजिए और आनंद लेकर के कीजिए। और जैसे लॉपसंग रामपा जी ने लिखा है कि ये जब 5 महीने का आप कर लोगे ना कोर्स, तो आपकी सेहत में बड़ा अंतर पड़ेगा, अच्छी हो जाएगी सेहत ओवरऑल, पूरे शरीर का, शरीर में, मस्तिष्क में अच्छा फील करोगे, डायनामिक फील करोगे, स्फूर्ति आएगी आप में, थकान ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ करेगी। और जैसे लॉपसंग रामपा जी ने लिखा है, आपकी दृष्टि भी इम्प्रूव होगी, आई साइट। और मैं तो ये कहूँगा अपने अनुभव से कि आपको ओवरऑल फ़ायदा होगा सभी तरह से। आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह काम करेगा, मेमोरी इम्प्रूव होगी, पूरे शरीर में आपका जो सेहत है उसमें अच्छा बदलाव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी, और आप इनको जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं, ये लॉपसंग रामपा जी तिब्बत के महान संत, जिनकी पुस्तकों से ही मैंने सीख करके बहुत पहले शुरू किया, तो उन्होंने लिखा है। तो आप रेगुलर कीजिए। और अगर आपने उनकी पुस्तक में देखना भी हो रेफरेंस, तो ऑनलाइन अवेलेबल है। उनकी पुस्तक है द विजडम ऑफ एंशियंट्स, इस नाम की पुस्तक है। उनकी 19 किताबें हैं, और द विजडम ऑफ एंशियंट्स अंग्रेजी में है, और आजकल तो शायद हिंदी में अनुवाद भी हो गया कई पुस्तकों का, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा उनकी ओरिजिनल। तो द विजडम ऑफ एंशियंट्स पुस्तक के आखिर में सप्लीमेंट्स हैं, तो ब्रीदिंग के ऊपर सप्लीमेंट है, उसमें ये एक्सरसाइज दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों एक्सरसाइज करने से काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना शरीर में, तो कहते हैं 76,000 नाड़ियाँ हैं,
ये जो नाड़ियाँ हैं 3, ईडा आपके बाएं साइड वाली, पिंगला दाएं साइड वाली, और सुषुम्ना नाड़ी जिसमें पे प्राण का जो प्रवाह जब होगा कुंडलनी जागृत होती है, तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपकी चालू नहीं होती, तो ये जो ईडा पिंगला है ना, इनको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, इनका शोधन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियो अच्छे लगेंगे और आप इनसे लाभान्वित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।